सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माया के बारे में। माया यानी कि इल्यूज़न। ये वर्ड आपने बहुत बार ही सुना होगा कि सब मोह माया है, प्रभु की माया है, ये सब वगैरह। तो देखो माया किस तरह से काम करती है, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके आधार पे आपको मैं बताऊंगा माया किस तरीके से काम करती है। देखो कुछ ऐसे प्रकरण हमें मिलते हैं एंशियंट स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं। तो एक प्रकरण आता है जिससे आप समझ सकते हो कि माया किसे कहते होंगे। अब एग्जैक्ट स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, बट कहीं पे उनके जो मित्र हैं या उनके जो भक्त हैं उनको सुदामा कहा गया है। कहीं कहीं पे जो है वहाँ पे सुदामा की जगह नारद मुनि का वर्णन आता है। तो खैर जो भी हो, हमें खैर जो क्रक्स है उसका उसे समझना है कि माया किसे कहते हैं। तो ऐसे ही सुदामा जी पूछते हैं कि प्रभु माया क्या है। तो ऐसे ही कहीं नदी से पार जा रहे होते हैं वो, तो उतने में क्या होता है, नदी में बाढ़ आ जाती और वो बह जाते हैं सुदामा। और उसके बाद किसी एक गांव में जाके वो रुकते हैं। वहाँ पे वो काफ़ी साल रहते हैं। वहीं की किसी लड़की से शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। और फिर से जो है बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में जो है पूरा घर बार जो है सब तहस नहस हो जाता है, बीवी बच्चे सब बह जाते हैं। और सुदामा जी चिल्लाते हैं भगवान का नाम। भगवान उससे सुदामा को बोलते हैं, क्या हुआ मित्र, किन ख्यालों में खोए। तब जाके सुदामा जी को होश आता है, अरे मतलब ये जो था अभी तक क्या था, मतलब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे थे, वो सब बाढ़ में बह गए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही माया है। यानी कि कुछ सेकंड भी नहीं लगे उसको अनुभव करने के लिए। तो एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण ने एक्सपीरियंस कराया सुदामा जी को कि माया क्या है। यानी कि वो चीज़ जो हम अभी प्रेजेंट के टाइम पे अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के भोग भोग रहे हैं, सुख सुविधाओं में लिप्त हैं, बट अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या है, एक इल्यूज़न है, भ्रम है। अब देखो ये तो रही स्क्रिप्चर्स की बात, ठीक है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है या हमने किसी से सुना है जिन्होंने भी ये स्क्रिप्चर पढ़े हुए हैं। बट एक्चुअल में जो माया है जिसे मैं समझाऊँ वो मैं भी आपके सामने रखने वाला हूँ कि माया क्या है। और देखो हमने ये सब सुना है कि सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। सतयुग में हम सुनते हैं कि धर्म अपने पूर्ण बल में था। यानी कि अगर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 100% जो है धर्म की सत्ता थी उस समय पे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, त्रेता युग आया, धर्म का जो परसेंटेज है वो घट के 75 हो गया। उसके बाद द्वापर युग में 50-50% धर्म और अधर्म का परसेंटेज। अब जो कलयुग है इसमें कहते हैं कि धर्म मात्र 25% रह जाएगा, ठीक है, बाकी जो है 75% पूरी दुनिया में अधर्म का बोलबाला होगा। अगर इस चीज़ से हम समझ पाएँ तो हमें ये मिलता है कि सतयुग से लेके कलयुग तक धर्म का लोभ हुआ है। तो अगर यहाँ पे युगों की बात करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग, ऐसा नहीं है कि अभी के समय पे सतयुग नहीं आ सकता है। या सतयुग के जैसे जो लोगों के अंदर गुण है वो नहीं डेवलप हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। बट यहाँ पे माया का जो गेम होता है ना, उससे जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक कोई भी बालक है, ठीक है, जब वो इस धरती पे जन्म लेता है तो उसे नहीं पता रहता कि यार क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आसपास समाज में जो चीज़ें वो देखता है उससे उसके दिमाग में कंडीशनिंग वैसी होने लग जाती है। उस आधार पे अपने बड़े होकर वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। बट कभी भी आप देखना, जब भी एक कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो इस प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि एक साधारण सा बच्चा जिसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, वो आगे चल के अच्छा या बुरा दोनों में से एक बन जाता है। देखो अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें ना, एक बच्चे को अच्छाई या बुराई का कोई ज्ञान नहीं होता है। हर कोई बाय बर्थ जो है अच्छा ही नेचर लेके जन्म लेता है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कुछ केसों में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बट यूजुअली ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो
बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना अच्छा नेचर लेके ही पैदा होती है। वो अपने दिल में बचपन से कुटिलता लेके जन्म नहीं लेता है, वो आसपास का समाज उसे बाद में वैसा बना देता है। अब जब एक बच्चा बड़ा हो गया, उसे पता है कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। देखो, हर इंसान को कुछ हद तक इंट्यूशन होती है। जब भी कोई बच्चा पहली बार गलत करने जा रहा होता है तो उसे अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे जो माया जो प्रभाव डालती है वो इस तरह से प्रभाव डालती है कि तुम्हारे आसपास के संसार में ऐसी चीज़ें बहुत से लोगों ने की हैं, तो तुम भी करोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसी कुछ घटनाएं हमें दिखने लग जाएंगी या ऐसी कुछ कहानियां हम सुनने लग जाएंगे कि अरे यार उसने तो ऐसा किया था, उसका तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, उसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं भी अगर कर लूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी नुकसान हो। बट एक्चुअल में जब आप वो काम करने लगते हो तब जाके आपको उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। जो भी मतलब गलत आदतें या गलत चीज़ें जब आप करने लग जाते हो तो उसके बुरे परिणाम ही आपको मिलते हैं। और ऐसा एक व्यक्ति के नहीं, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ माया का क्या प्रभाव पड़ता है, माया कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ भले उसका एक्चुअल रीज़न अलग हो, बट ऊपर ऊपर से अगर उसकी अगर स्टोरी देखी जाए तो स्टोरी हमें ये सुनने को मिलती है कि पूरी दुनिया में इतने लोग गलत कर रहे हैं, उनका तो बुरा नहीं होता है, वो तो बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। ये कहानियाँ जो हम सुनते हैं ना, हमने कभी भी ये खुद से अनुभव नहीं किया होगा कि दुनिया में जो भी चीज़ें ख़राब तरीके से हो रही हैं उसके बाद भी इंसान का जो जीवन है वो स्मूथली चल रहा है। हमारे खुद के अनुभव पे तो कभी नहीं सही बैठता है। बट अगर हम जब दुनिया के लोगों से सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, भले हमें ऐसे टीवी शोज़ देखने को मिल जाए, ठीक है, ऐसी फिल्में देखने को मिल जाए जिससे हमारे दिमाग में एक इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है कि अगर तुम गलत कर लोगे, पूरी दुनिया भी कर रही, दुनिया तो जी रही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी कर सकते हो। जहाँ पे तुम्हारे करने की बारी आई वहाँ पे तुम जो है एक एग्जाम्पल बन जाते हो, वहाँ पे तुम्हारे साथ गलत हो जाता है। तो इस तरह से जो माया है, इल्यूज़न है, ये डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालती आपके ऊपर। आपको कुछ इस तरीके की कहानियाँ आपके दिमाग में आने लग जाएंगी, कुछ कंडीशनिंग आपकी इस तरीके से होने लगेगी कि आपकी मानसिकता जो है वो धीरे धीरे चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। फिर आप भी न चाहते हुए भी वही काम करने लग जाओगे जो आप शुरुआत में नहीं करना चाहते थे, गलत काम। आपने ये अक्सर सुना होगा यार, दुनिया आज के समय पे बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे जो है तेज बनना पड़ेगा। जनरली सुना है। और इस एक शब्द से दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट का जन्म इसीलिए हुआ है। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ख़राब हो गई है। तो अगर तुम भी ख़राब नहीं बनोगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये आपने स्टोरी सुनी होगी। तो जब ये मानसिकता इंसान के अंदर आ जाती है ना, तो उसके बाद दुनिया में वो कुछ भी जो एक्शन करता है उसके लिए वो सामने वाले का वेट नहीं करता कि यार वो मेरे साथ गलत करेगा तब जाके मैं उसका रिप्लाई करूँगा। वो सोचता है दुनिया तो है ही गलत, तो मैं भी अगर गलत कर दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, वो मैं मतलब अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए कर रहा हूँ। और इसीलिए जो माया का प्रभाव है इतना सूक्ष्म तरीके से बढ़ता है। माया का प्रभाव एक इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। जो भी टीवी सीरियल आप देखते हो, आपकी लाइफ का जो मोस्ट ऑफ द जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपने रियल लाइफ से उतने नहीं सीखे होंगे जितने आपने टीवी या मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख के सीखे होंगे। आप खुद ऑब्जर्व करना, जो आपका जो सोचने की क्षमता है वो अगर खुली है, वो अगर ब्रॉड हुई है या उसमें थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आई है, तो उसमें आपके टीवी शोज़, वेब सीरीज़, मूवीज़ का ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रभाव पड़ा होगा। और इस चीज़ को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो देखो, कोई XYZ कंपनी है जो अपने कंपनी के प्रोडक्ट बेचना चाहती है, वो चाहती है कि पब्लिक उसके प्रोडक्ट को ख़रीदे। अब हम उसके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे? जब तक हमारी विश्वसनीयता उस पर नहीं हो जाती है। तो एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे आता है। आपने YouTube में देखा होगा, अभी भी इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको जो है हो सकता है ऐड दिखाई दिए हों, ठीक है, स्किप करते हो दोबारा ऐड दिखता है।
किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कोई एक ऐड फ्रीक्वेंटली बार बार दिखाया जा रहा होगा। अब आप सोच के चलो, आपके रियल लाइफ में आपसे कोई एक बात 2 बार या 3 बार आपसे कहता है, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार, एक बार सुन लिया ना मैंने, क्यों बार बार जो है वही बात दोहरा रहे हो तुम? मैंने सुन लिया वो, मैं ठीक है, मैंने सुन लिया वो बात। बट अनकॉन्शियसली ये जो एड्स आपको दिखाए जाते हैं, आपसे बोला जाता है मेरा प्रोडक्ट खरीदो, फिर आप कहते हो, स्किप कर देते हो, आप इरिटेट नहीं होता, आप सोचते हैं अरे तो ऐड है, दोबारा आपके पास वही ऐड आता है, अरे यार ये प्रोडक्ट खरीदो, आप फिर स्किप करते हो। बार बार आपको 50 से 100 या 150 या 200 बार आपको जो है वही ऐड देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके दिमाग में वो बात सबकॉन्शियसली बैठ जाती है। अगर कहीं पे भी वो प्रोडक्ट आपको रियल लाइफ में मिल गया तो ज़्यादातर जनता जो है उस प्रोडक्ट को खरीदेगी ही खरीदेगी। और उसे पता नहीं है ये उसके दिमाग में किस तरीके से चीज़ें गई हैं। तो इस तरीके से लोग आपको अपने वश में करते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट डालेंगे आपके ऊपर। तो आपको जब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती है, उसके बाद जाके पब्लिक कन्विंस होती है वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किस वजह से? कॉन्शियसली उसने कोई डिसीजन लिया क्या? सब कॉन्शियसली आपको वही बात बार बार दोहराई गई। अगर रियल लाइफ में आपसे कोई 2 या 3 बार भी कोई एक बात बोले ना, आप इरिटेट हो जाओगे, आप उससे झगड़ा कर लोगे, गुस्सा कर जाओगे। और कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टीजमेंट हैं आपके दिमाग में इस तरीके से घर घर जाते हैं सबकॉन्शियसली, और डे टू डे लाइफ में आप उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगते हो। कब? जब आप सबकॉन्शियसली आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी खबरें जो आप सुनते हो अपने आसपास के समाज में, या ऐसी चीज़ें देखते हो, तो वही कंडीशनिंग आपके दिमाग में धीरे धीरे होने लगती है। बट अल्टीमेटली इंसान को जो भी सही या गलत काम करना होता है, उसके लिए वो बाहर के वातावरण पे या बाहर के माहौल पे डिपेंडेंट न रहे। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि इस समय पे मुझे क्या सही डिसीजन लेना चाहिए। पर एक्चुअल में जो कहानी हमें सुनने को मिलती है, जो बातें हम सुनते हैं ना, वो रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होती है जो हमारी अंतरात्मा कहती है। अब हर इंसान के लिए इतना समय नहीं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सके। पता ही नहीं रहता यार क्या अंतरात्मा, जो दुनिया जिस तरीके से एक्ट कर रही है वैसे तो मैं भी एक्ट करूँगा। इस तरीके से माया का जो प्रभाव है इतने सूक्ष्म स्तर पे होता है। और इसीलिए जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़े हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, ठीक है, अपनी इनर ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, वही जो है माया को समझ सकते हैं, वही जो है माया के चंगुल से पार आ पाते हैं। तो जब आप अंतस की यात्रा में होंगे तब आप माया के चक्र से कुछ बहुत मुक्त हो सकते हैं। पूरी तरीके से मुक्त हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें भी संसार में ही रहना है, ठीक है। और इसीलिए जो चीज़ें हमें दुनिया में देखने को मिलती है ना कि यार दुनिया इतनी गलत कर रही है, बट एक्चुअल में उन लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, हमें उस बात की सूक्ष्मता का कभी बोध ही नहीं हो पाता है। ऊपर ऊपर से कोई स्टोरी अलग हमें देखने को मिल जाती है, बट एक्चुअल में जिस व्यक्ति के साथ जो बीत रही होती है ना, उसी को पता रहता है कि यार क्या मेरे साथ सही हो रहा है, क्या मेरे साथ गलत हो रहा है। इसीलिए जो भी एक्शन आपको लेने हैं उसके लिए बाहरी दुनिया की स्टोरीज़ पे या बाहरी दुनिया क्या कहती है, क्या आपने टीवी या वेब सीरीज़ में देखा है, उससे आपके डिसीज़न पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसको सुनो और अपने आप को पहले इस काबिल बनाओ कि आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सको, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आप तक पहुंच पाए। क्योंकि बीच में इतनी लेयर हमने खड़ी कर दी होती है ना, हमारी अंतरात्मा आवाज़ तो देती है बट हमें सुनाई नहीं देती है, हम उसे सुन नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उस काबिल बनाना है कि आप अपनी अंतरात्मा को सुन सको। उसके लिए रास्ता एक ही है, ईश्वर की शरण। और इसीलिए देखो दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, मानसिक जो समस्याएं हो रही हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इन सब का पता है रूट कॉज यही है कि व्यक्ति का स्पिरिचुअल ना होना। जितने सारे नशे आज के समाज में देख लो,
ये सारे किस चीज़ के लिए? ये स्ट्रेस बस्टर के लिए ही बने हुए हैं। कोई व्यक्ति इतना काम करता है, डे टू डे लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी का महत्व है हमारे जीवन में रहता है, जो कि अननेसेसरी जो स्ट्रेस जनरेट होता है हमारी डे टू डे लाइफ में काम करने से, उस स्ट्रेस को रिलीव कर पाए और स्मूथली जो है मशीन, ये बॉडी एक मशीन ही तो है, ये स्मूथली चल पाए। स्पिरिचुअलिटी का मकसद ही यही है। आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हो, इस बॉडी से एक्ट करते हो, इस बॉडी के लिए सुख सुविधाएं ढूंढने के लिए सारा प्रयास करते हो, बट इस बॉडी के मैकेनिज्म को जब तक आप नहीं समझोगे कि आप इस एग्जिस्टेंस से भी ऊपर हो, तब तक आप इस बॉडी से या मानसिक रूप से डिटैच कैसे हो पाओगे, मुक्त होकर काम कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का महत्व रहता है, जिसको आज के समय पे जो नशे हैं वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, बट पॉसिबल नहीं है। वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए थोड़ा बहुत इंसान को ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें इंसान को रिलीफ दे रही हैं, बट अल्टीमेट जो रिलीफ है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल के ही मिलेगा। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने सच में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने सच में कुछ देश दुनिया के लिए किया है, उनकी भी आप बातें सुनोगे तो आपको यही चीज़ें निष्कर्ष में मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़ और कहनी है, आज के समय पे जो दुनिया में अव्यवस्थाएं फैली है ना, वो हर व्यक्ति ने कुछ ऐसा सुना होता है, अरे पूरी दुनिया तो कर रही है, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। सुना है उसने, एक्चुअल में उसका अंतरात्मा ये आवाज़ नहीं दे रही है, आसपास की सारी चीज़ें वैसी हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा उसने ये आवाज़ें सुन ली बाहर की दुनिया की, अब अंतरात्मा भी यही कहती है उसकी कि अब तो कर ही ले यार, पूरी दुनिया कर ली, सब कर रहे हैं, अब तो कर ही ले तू भी। बट शुरुआत में अगर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने तो शुरुआत में कभी भी जो है उसकी अंतरात्मा इस बात की इजाज़त नहीं देती है। अब माइंड को कन्विंस करने के लिए माइंड वही सारे एग्जाम्पल में ध्यान देगा जो उस काम को करने के लिए फेवर करेंगे, दिमाग फिर उसी रास्ते में जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरी अंतरात्मा भी कह रही कि अब तो ये काम तुम कर ही लो। तो इस तरीके से माया का जो प्रभाव है इतना सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसको समझ पाना तभी संभव है जब आपका लिंक ऊपर वाले से या अपने अंदर पे जो परमात्मा बैठा है उसके साथ होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, बाय।